let us wind up this chapter of kinematics by our final concept, relative velocity. Relative velocity समझने के लिए let us take an example of velocity of u with respect to me. तो velocity of u with respect to me में observer कौन है? me. And velocity of me with respect to u, तो observer कौन है? u. Velocity of u with respect to me, observer is me. Velocity of me with respect to you, observer is you. तो ऐसे हम लोग को ऑब्जर्वर पहचानने आना चाहिए. तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं, हमारे पास दो लेट अस से बॉडीज है जो मोशन में है, बॉडी ए और बॉडी बी. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका सिंबल है VAB. VAB stands for velocity of A with respect to B. Who is the observer? B is the observer. जैसे velocity of U with respect to me, me is the observer. Velocity of me with respect to you, you are the observer. So similarly, velocity of A with respect to B, B is the observer. Velocity of B with respect to A is the observer. Velocity of A with respect to ground, ground पे observer है, observer is on ground. Velocity of B with respect to ground, observer is on ground. Okay, तो ऐसा हम लोग का ये नोटेशन है यहाँ पे. तो the formula for velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. Who is the observer? Velocity of A with respect to B, B is the observer. And the observer will assume it to be at rest. Velocity of B with respect to A is velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground. Velocity of B with respect to A. Who is the observer? A is the observer. And observer will assume himself to be at rest. जैसे अगर तुम क्लास में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ पे सिखा रहा है, तो यू आर एट रेस्ट, आई एम ऑल्सो एट रेस्ट. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज माई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू, इट इज 0 बिकॉज आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू. इफ आई आस्क द क्वेश्चन अदर वे राउंड, व्हाट इज योर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मी, इट इज अगेन 0. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ के साथ साथ हम लोग सब घूम रहे हैं. जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है हम लोग भी घूम रहे हैं. तो एक्चुअली यू आर ऑल्सो नॉट एट रेस्ट, आई एम ऑल्सो नॉट एट रेस्ट. बोथ आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. अर्थ के साथ साथ दोनों गोल गोल घूम रहे हैं. तो हम लोग जब रेस्ट का बात करते हैं, इफ आई से यू आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी व्हेन यू आर वाचिंग माय वीडियो, तो इन दैट केस आई एम अज्यूमिंग कि हम लोग अर्थ पे बैठे हैं और हम लोग अपने आप को रेस्ट पे मान रहे हैं. यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अर्थ, आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन अर्थ एंड वी आर अज्यूमिंग आवर सेल्फ टू बी एट रेस्ट. मान लो मैं और तुम दोनों ट्रेन में हो. ओके, तो एक ट्रेन में हम लोग सेम डब्बे में, तो व्हाट विल वी से, वी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. बट एक्चुअली ट्रेन तो मूव कर रहा है, तो हम दोनों भी ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहे हैं. बट we will think ourselves to be at rest because we assume our velocity to be 0. Okay, तो ऐसा हमारा ये कंसेप्ट है. तो अब ट्रेन का बात किया है तो और थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेन से हम लोग ये फॉर्मूले को कैसे रिलेट कर सकते हैं. दोनों फॉर्मूला सही है कि नहीं वो हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो फर्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, मान लो दो लोग का एग्जांपल लेते हैं हम लोग. तो मान लो ये एक ए ऑब्जर्वर गाड़ी में, ए ऑब्जर्वर इज इन द कार एंड बी ऑब्जर्वर इज द बाइक. ए ऑब्जर्वर गाड़ी में बैठा है और बी ऑब्जर्वर बाइक पे बैठा है. बी फॉर बाइक, ए ऑब्जर्वर कार में, बी ऑब्जर्वर बाइक में. ओके, तो अगर मान लो कार ए का कुछ तो वेलोसिटी है v, ओके, और ये बाइक वाला भी उसी वेलोसिटी v से आगे गया. कार का कुछ तो वेलोसिटी है v, उसी वेलोसिटी से बाइक भी आगे गया.
तो दोनों साथ साथ जाएंगे। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो दोनों आपस में बात करते हुए आगे जा सकते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को एग्जाम्पल के लिए कैच कैच खेलते हुए भी जा सकते हैं। ये बाइक वाले ने कार वाले के इधर बॉल फेंका खिड़की के अंदर, तो वो बॉल कार वाला कैच कर देगा। और सिमिलरली कार वाले ने अगर एक बॉल फेंका बाइक वाले की तरफ, तो वो भी उसको कैच कर लेगा। दोनों एक दूसरे को हाथ भी मिला सकते हैं व्हेन दे आर गोइंग विद द सेम वेलोसिटी। तो ये केस में द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज 0। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बाइकर विथ रिस्पेक्ट टू द कार पर्सन, इट इज 0, क्योंकि दोनों साथ साथ ही तो आगे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो दैट इज द सिचुएशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इफ बोथ ए एंड बी मूव विथ सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। इफ बोथ ए एंड बी move in the same direction with the same velocity, then they are at rest with respect to each other. So let us apply this formula. Velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. So velocity of A with respect to B मतलब velocity of car person with respect to bike person. तो car person कहाँ जा रहा है? car person V velocity से आगे जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये वाला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? b मतलब बाइक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बाइक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v है। लेट अस राइट इट हियर। Velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground. A मतलब कौन? कार with respect to ground जा रहा है V velocity से आगे की तरफ, माइनस velocity of B with respect to ground. B मतलब कौन? बाइक वाला, बाइक वाला भी V velocity से जा रहा है। तो what is the velocity? 0। ओके, तो ये फॉर्मूला बराबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 आना चाहिए और आ रहा है। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि बोथ कार एंड बाइक पर्सन आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी से अगर जाएंगे तो दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। तो ये बराबर हम लोग का रिजल्ट आ रहा है। ओके, इफ आई आस्क द अदर क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, इस केस में सेम ही आएगा। क्यों? वेलोसिटी ऑफ बाइकर कितना है? v, और वेलोसिटी ऑफ कार वाला कितना है? v। तो v माइनस v 0, तो वही रिजल्ट आएगा। ओके, it should come out to be 0 because both are at rest with respect to each other. If I ask you velocity of biker with respect to car, मतलब observer कार वाला है 0. If I ask you velocity of car with respect to biker, 0, क्योंकि observer अब biker है तो velocity 0 ही आएगा। It is correct. Now let us take another case. अगर A and B move in opposite direction, दोनों opposite direction में जा रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेट अस अज्यूम द वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे, ओके, तो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड से, सेम स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ। ओके, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल एक्सपीरियंस कि ये दोनों का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? जैसे तुम ट्रेन में जाते हो, तुम एक ट्रेन में हो जो आगे जा रहा है और दूसरा ट्रेन पीछे जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि ये दूसरा ट्रेन बहुत फास्ट गया। तुम एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरा ट्रेन उसी स्पीड से आ रहा है जिस स्पीड से तुम्हारा ट्रेन जा रहा है, तो तुम्हें लगेगा ये दूसरा ट्रेन बहुत फास्ट जा रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी ऐड हो जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? तो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग यहाँ पे पहले किसका बात कर रहे थे? तो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस। ओके, तो लेट अस से इसका वेलोसिटी va का कितना है? v, और vb का भी वेलोसिटी कितना है? v, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए हम लोग माइनस v लिख देंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस v। ओके, now let us apply this formula. Velocity of a with respect to b, तो velocity of a with respect to ground, तो a तो v velocity से ही जा रहा है तो as it is रहेगा।
b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो b जा रहा है माइनस v वेलोसिटी के साथ, पीछे जा रहा है ना, इसीलिए माइनस v, तो we will have to apply a minus sign here. Okay, तो v minus minus v becomes minus of minus plus, तो v plus v 2v. Okay, तो इसीलिए हम लोग को ऐसा लगता है जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दैट केस वी फील एज इफ relative velocity of the other object is very high with respect to first object, क्योंकि velocity add हो जाता है 2v. सेम यहां पे भी होगा velocity of b with respect to a, तो velocity of b with respect to ground कितना है, b का velocity minus v. ओके, और a का velocity with respect to ground कितना है, तो a का velocity with respect to ground तो v है, क्योंकि a का velocity तो positive x डायरेक्शन में v है, तो minus v becomes minus 2v. तो यहाँ पे माइनस 2v आएगा. माइनस 2v मतलब b को लगेगा जैसे कि ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है. देखो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो हु इज द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज द ऑब्जर्वर. ओके, तो a ऑब्जर्वर है, तो अगर a मैं हूं यहाँ पे कार में, ओके, a मैं हूं जो कि कार में हूं, तो मुझे लगेगा कि b 2v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन हम लोग ने लगाया. Minus sign shows that the object is moving in the left side with respect to the observer moving in right side. Okay, तो ऐसे, तो from this we see that these two formulas hold true in both the cases. अब हम लोग बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, ये सोचते हैं थोड़ा. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, तो किसका वेलोसिटी का बात चल रहा है, a के वेलोसिटी का. Let us say velocity of a with respect to b, va टर्म तो आएगा, क्योंकि velocity of a with respect to b में velocity of a है, तो velocity of a मैंने लिख दिया. बट किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, तो b के रेस्पेक्ट में मतलब ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है b. वेलोसिटी ऑफ a with respect to b में ऑब्जर्वर कौन है, b. ओके, तो b ऑब्जर्वर, तो b तो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा. b अपने आप को रेस्ट पे कैसे मान सकता है, अपना वेलोसिटी जीरो करके. ओके, अपना वेलोसिटी जीरो करके. लेकिन b का वेलोसिटी हम लोग ने कितना माना था, b का वेलोसिटी माना था vb, तो उसको जीरो करने के लिए हमें माइनस vb करना पड़ेगा, तो b का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. b अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, तो b का वेलोसिटी है vb, वो जीरो कैसे हो जाएगा, रेस्ट पे कैसे आ जाएगा, vb माइनस vb करके. तो इसीलिए b में से हम लोग ने vb सबट्रैक्ट किया, तो a में से भी हम लोग vb subtract करेंगे. So that is how we will get the formula velocity of a with respect to b is velocity of a minus velocity of b. अब velocity of a किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो velocity of a with respect to ground. velocity of b किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसलिए velocity of b with respect to ground. That is how we derive the formula velocity of a with respect to b is velocity of a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground. Okay, so what is the thing which we have to remember here? The relative velocity is vector subtraction. Velocity of a with respect to b, in this case observer is b. Here it is the vector subtraction of velocity of a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground. Now finally velocity of b with respect to a, observer कौन है, a. So velocity of b with respect to a is velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground. Again vector